जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों हम लोग आज नए सेशन को लेकर आए हैं। जिस नए सेशन क्या कहिए तो अपनी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेटा 2025 के सेट नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जिसमें आपको सेट नंबर 3 करवाया जाएगा बेटा, जो कि कक्षा गणित की क्लास होने वाली है। हम लोग इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोग मैथ के 2 सेट देख चुके हैं और तीसरा सेट मैथ का चल रहा है। इसी तरह विज्ञान के 2 सेट खत्म किए बेटा, सामाजिक विज्ञान के 2 सेट खत्म किए और हिंदी के 2 सेट खत्म कर दिए। इस प्रकार हर विषय की प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही बेटा। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जल्दी से बेटा आप सभी लोग जितने भी बच्चे नए हैं उस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अब बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उस चैप्टर को एकदम से मथ के रख देंगे जिस भी चैप्टर से इस सवाल को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेशन से आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना, थोड़ा सा अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। चलो भाई त्रिकोणमिति आ गई। चलो कह रहा है tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान बताओ। तो बेटा हमने आपको बताया था जब त्रिकोणमिति पढ़ाया था, 3 4 5 क्या होता है बेटा? ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। यदि tan थीटा बराबर, देखो एक आपने पढ़ा था लाल बटे कक्का, है ना, हम सब ने पढ़ा है लाल बटे कक्का। तो tan थीटा बराबर बताओ क्या होगा? tan थीटा बराबर दिया है बेटा 3/4, यानी ये किसका मान दिया है बेटा? लंब बटा आधार का, लंब बटे आधार का। तो कर्ण का मान बताओ भाई। 3 4 5 सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है बेटा? कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो सबसे बड़ा 3 4 5 में कौन होगा? 5 होगा, जो कि क्या हो जाएगा? कर्ण। और cos थीटा बराबर बताओ क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और जिस भी संख्या में नीचे 5 होगा वही ऑप्शन सही होगा। एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, तो आधार कितना है बेटा? आधार है 4। आधार कितना है? 4 अब बटे 5, 4/5। तो 4/5 कहाँ है बेटा? पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस तरह बेटा हम आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आराम से इस तरह, जैसे आप ये समझ लीजिए और एक दो ट्रिपलेट समझ लीजिए भैया। 5 12 13, एक ये बहुत यूज होता है बेटा। 5 12 13 एक यूज होता है बेटा। 8 15 17, 8 15 17 बहुत यूज होता है। और एक यूज होता है बेटा 7 24 25, होते बहुत हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको बहुत लिखवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये 3 याद रखने, इन तीनों में से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको ट्रिपलेट से आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो बहुत बताओ भैया, पासे में कितने अंक होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होते हैं, 6 होता है। टोटल 6 अंक होते हैं। तो कह रहा है बेटा सम संख्या, सम संख्या कुल कितनी होती है बेटा? सम संख्या, तो सम संख्या पासे में कुल कितनी होती हैं? तो सम संख्या वाली पासे में भैया 3 होते हैं। 2 4 6, ये क्या है बेटा? 3 होते हैं। कुल संख्या कितनी होती है बेटा? कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी होती है भैया? तो कुल संख्या होती है 6। तो प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 3 आ जाएगा अनुकूल और कुल हो जाएगा 6। 3 दुनाई 6, 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर ए, 1/2 ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? अगले सवाल में कह रहा है कि भैया इसका आप हमको बता दीजिए माध्यक वर्ग बता दीजिए। क्या बता दीजिए? माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले भैया माध्यक वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा समझो 0 से 10, है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, उसके बाद इसकी बारंबारता कितनी है बेटा? 7 8 15 10 5।
उसके बाद इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे और प्लस इसको लिख के इसमें जोड़ देंगे, 8 7 15, 15 15 30, फिर इसको ऐसे इसमें जोड़ेंगे, 30 10 40, 40 5 45। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे और फिर इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो 8 7 15, फिर इसको यहाँ लाएंगे 15 में जोड़ देंगे, तो 15 15 30 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 30 में 10 जोड़ देंगे और फिर कहाँ लिख देंगे, ये सामने लिख देंगे, 40 में 5 जोड़ देंगे, कहाँ लिख देंगे, 45 लिख देंगे। तो भैया कुल n क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ n, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले n/2 करेंगे, यानी 45 का आधा, तो कितना होता है बेटा, 22.5 होता है। कितना होता है, 22.5। फिर आ जाइए आप संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में बेटा 22.5 से कम की वैल्यू नहीं ली जाएगी, उससे अधिक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे कम बिल्कुल अराउंड। 7 में तो होगा नहीं, 15 में नहीं हो सकता। 15 में क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 15 में आप देखेंगे तो ये 22 से कम है और इधर ये 30 से ज़्यादा है, यानी 22 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 22.5 किस में आएगा, इस 30 में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, इस 30 में। तो यही के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 20 से 30। तो ऑप्शन नंबर सी में 20 से 30 लिखा हुआ है। ठीक है, ये डॉलर पालर नहीं है, ये 20 से 30 है, 20 से 30। ठीक है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 20 से 30। ठीक है, इस तरह माध्यक वर्ग निकालते हैं। चल, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो सांख्यिकी देखो 2-2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं हर सेट में। ठीक है, तो आपके लिए सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सांख्यिकी से आपका एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इस चैप्टर को कवर कर देंगे बेटा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर एकदम सुरक्षित हो जाएं। और मैं बहुत जल्दी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बेटा, कि कौन से मैथमेटिक्स में वो 7 चैप्टर आप कर लीजिए, आपका मैथमेटिक्स में कम से कम बेटा 50+ नंबर आएगा, केवल आधे चैप्टर करने से। ठीक है, 50+ आसानी से 55 नंबर तक मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर वो केवल 7 चैप्टर आप कमांड रखते हैं तो 55+ नंबर आपकी गारंटी। ठीक है, चल, तो बहुलक वर्ग क्या होगा भाई, बात जिस बहुलक वर्ग कैसे पहचाने, बहुलक वर्ग कैसे पहचाने बताओ। तो बहुलक वर्ग हम बेटा ऐसे पहचानते हैं, जिस भी बारंबारता में संख्या ज़्यादा होती है, यानी बारंबारता जिसकी अधिक, बारंबारता जिसकी सबसे अधिक वही क्या कहलाएगा बेटा, बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता वर्ग किसका है बेटा, 11 का, और 11 के सामने क्या दिख रहा है, 10 से 15, तो यही बेटा बहुलक वर्ग कहलाएगा। 10 से 15 डी ऑप्शन में है, 10 से 15 किस में है, डी ऑप्शन में। चल, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। भैया बहुत से लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो पढ़ेंगे कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है, मार देंगे 1, खत्म। अब भैया ये 1 नहीं होता है ना, 1 तो प्रायिकता होती ही है। प्रायिकता का मान कभी भी बेटा मतलब -1 नहीं हो सकता, 1 से छोटा नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, माइनस में नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा या 1 माइनस में नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी होगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 5/4, तो ये भी बेटा प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट ऑप्शन। माइनस में और 1 से बड़ी संख्या कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, नोट करके लिख लीजिएगा। देखो 3 cot a बराबर 4, चलो 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब आ जाओ, एक चीज तुमने सीखा, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन कॉट, कॉट मतलब आधार बटा लंब। अब बताओ कर्ण की वैल्यू 3 4 5 अभी बताया ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं, अभी इसको इतना छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, देखो 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो भैया ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। तो आप इसको हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो भाई देखते हैं। तो भैया यहाँ तो आ जाएगा, तो समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड जरा रुकना, जरा डाटा देखूँ सही है या गलत, एक सेकंड रुकना बेटा बस। चलो भाई देखो ये डाटा तो एकदम सही है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कुछ नहीं है, थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव है तो इतना ज़्यादा इसमें हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझिए tan थीटा बराबर ये होता है, तो tan बराबर क्या होता है बेटा, 1 बाई कॉट ए, 1 बाई कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, 1 बाई कॉट ए, इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो, तो आप ये समझो tan ए बराबर क्या आ जाएगा, tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए की वैल्यू बेटा 4/3, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा बेटा 3/4, यानी tan ए आ गया आपका 3/4। अब जैसे ही 3/4 आया भैया तो रख दीजिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अब बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो जैसे इसको हल करेंगे 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16, तो इसको जब हल करोगे बेटा तो ये आ जाएगा, देखो इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 16 में से 16 के अंदर 16, 16 में से 9 जाएगा, 9 6 15, 7/16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 16 के अंदर 16 9 25/16 आ जाएगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। हमने कुछ नहीं निकाला बेटा, कॉट ए निकाला, कॉट ए tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए, tan ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट ए। यहाँ से tan ए की वैल्यू उल्टा करके निकाल लिया, 3/4 आ गई, हमने सवाल में सीधे मान रख दिया, हल कर लिया, आंसर आ गया। चलो cos 60 की वैल्यू, cos 60 होता है बेटा 1/2, कभी भी √3/2 मत लगा देना क्योंकि आप लोग की राजधानी की स्पीड है। sin 60 की वैल्यू होती है बेटा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। उसके बाद यहाँ माइनस होना चाहिए, है ना, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो। चलो देखो कैसे करें, चेंज करके कर लेते हैं। देखो कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका। आ जाओ सवाल में, 1 माइनस कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अरे यहाँ स्क्वायर लगा दो तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होगा भाई, अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको हल कर लो, ऊपर वाला एलसीएम लेके हल होके आएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एलसीएम लेके हल करोगे तो कॉस यहाँ गुणा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हो, ये तो वही रहेगा,
तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, किसका होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ये कॉस 2 थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा जब यहाँ जाएगा तो भैया हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू, अब देखो ऊपर का जब जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सवाल कुछ लेंदी हो गया, कुछ सवाल में गड़बड़ी है बेटा। देखो जरा क्या गड़बड़ी है मैं बताता हूँ आपको। इस सवाल में गड़बड़ी है भैया प्लस माइनस की। ठीक है, तो ये भी प्लस होगा बेटा, तब जाके सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अन्यथा इस सवाल का कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस सवाल का कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ सवाल। अगर देखो सवाल में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो वो आपका सेट होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जरा देखो कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब ये उसको ले जाएंगे, ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। अब रख दो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे, इसमें रखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। चौथी मंजिल वाला पहली मंजिल में और तीसरी मंजिल वाला दूसरी मंजिल में, तो हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन बट कॉस बटा साइन क्या होता है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। कॉट स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। चलो भाई आगे चलो, क्या कह रहा है, एलसीएम 35 63 का 315 तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ निकालने का भैया सूत्र पता है आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे उनका एलसीएम। ठीक है, तो बताओ काटो भाई। 63 पंचे है ना 100 315 और 5 सते 35, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा 7। और ऐसे भी वो संख्या ढूंढो जो दोनों संख्या का दे, 7 ना 35 7 नहीं 63। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 12 15 21 का एलसीएम। 12 15 21 का एलसीएम वही होगा जो इन सभी में से भाग चला जाए। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 21 से भाग नहीं जाएगा। 12 दहम 120, 15 अट्ठे 120, 21 से भाग नहीं जाएगा। 12 जाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। ये वाला चेक करो, बातें 36 6 12 पंचे 60 से जाएगा। 15 3 45 यानी 15 दूना 30, 12 15 ये 21 दूना 42, ये वाला ऑप्शन सही होगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा। चलो भाग दे के चेक कर लो, यानी ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरे तरीके से कटना चाहिए, ये नहीं कटेगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, √2 और 2 माइनस √3। तो भैया √2 कह रहा है और 2 माइनस √3 का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, चलो √2 का इसमें गुण कराओ तो 2 √2 माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और ये संख्या क्या है, परिमेय है। अब अपरिमेय से परिमेय को घटाओगे तो बेटा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह सवाल आएंगे। चलो कह रहा है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको उसका शॉर्टकट भी बताते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर x2 क्या है बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
x2 क्या है बेटा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर जब इसको लिखो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब 8 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 रूट 2 लिख सकते हो, 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 सही है। अच्छा, इसको और शॉर्टकट में करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे, ऐसे समझो कि इसको घटा दो, 4 में से 2 को घटा दो, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर और अंडर रूट लगा दो, सीधे इसका वर्गमूल निकाल लो, तो भैया 8 आ जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो इसको चाहो तो आप मन में भी कर सकते हो, ये सब AKWS वाले मेथड के सवाल हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को एक बिंदु P पे स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा पर बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई। पहली बात तो इस सवाल को मैं बिना पढ़े कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है 5 12 क्या होता है, ट्रिपलेट। यदि कोई दो भुजाएं 12 हैं तो उसका तीसरी भुजा क्या हो जाएगी बेटा 13 हो जाएगी, तो 13 ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा बेटा, ठीक है, इसको मैं आपको करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है OQ, OQ दे रखा है 12 और PQ दे रखा है बेटा 5। तो 5 12 ये तो क्या हो जाएगा 13, 5 12 13 आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है तो 5 इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, वो आ जाएगा। चलो, कह रहा है चित्र DE पैरेलल टू BC, यदि AD बराबर 3 DE बराबर 4 तो DB बराबर 1.5 तो BC की मान। भैया AD कहाँ है, ये रहा AD कहाँ है, ये रहा भैया AD का मान कितना दे रखा है बेटा 3। फिर कहा है DE कहाँ है भैया, ये DE कितना दे रखा है, DE कितना दे रखा है, DE दे रखा है भैया 4। चलो उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या कह रहा है DB दे रखा है भाई, DB दे रखा है 1.5। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा क्या सर, उसके बाद हमसे पूछा BC के माप, क्या पूछा, BC की माप पूछ लिया सर। BC की माप, किसकी माप पूछा, BC की माप बता दो। तो BC कितना है नहीं पता, तो भैया इसका नियम होता है AD बटे BD, नहीं AD बटे AB। ठीक है, भुजाओं का अनुपात, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, समरूप हैं, तो भुजाओं का अनुपात होगा AD बटा AB DE बटा BC के बराबर होगा। तो जरा AD का मान बताओ भाई, 3 है, AB का मान बताओ, AB हो जाएगा बेटा 3 और इसमें जोड़ोगे इसकी पूरी लंबाई तो 4.5 आ जाएगा, बराबर DE कितना दे रखा है 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4, अब BC हमको निकालना ही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको दशमलव हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा लो, 15 × 45, 15 दूनाई 30, 3 दूनाई 2 दूनाई 4 और 3 दूनाई 6, तो BC बराबर कितना आ गया बेटा 6 ऑप्शन किस में है, D ऑप्शन में। 6 ऑप्शन किस में है, D ऑप्शन में, एकदम सही। चल अगला देखो भाई, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा का मान बेटा 60 है, r का मान आपको 6 पता है, तो a निकाल लो, पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि आंसर किस में है बेटा, पाई के पदों में, आंसर किस में है, पाई के पदों में। गुणे
आर की वैल्यू बेटा 6 गुणे 6 कर दो, थीटा कितना है 60 डिग्री है, और कुल कोण कितने का होता है 360। 60 से काटोगे 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, और 6 पाई विल बी योर आंसर, है ना। तो 6 पाई क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। 6 पाई क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, इसको समय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया घनाभ बनाया जा रहा है ना, दो घनाभ बनाए जा रहे हैं जिनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। जो भी है सब मिला दो, ठीक है। कुल मिला के ऐसे घनाभ बनाया जा रहा है जिनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताओ लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, अरे ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 20। चौड़ाई देखो कुछ बढ़ रही है क्या, नहीं, 10 ही रहेगी। उसके बाद ऊंचाई कुछ बढ़ रही है क्या, नहीं, उतनी ही रहेगी। तो सूत्र होता है इसका पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो एरिया बराबर बताओ क्या हो जाएगा, L का मान 20 गुणे 10 प्लस B का मान 10 गुणे 10 प्लस H का मान 10, B का मान 20। तो इसको हल करोगे भैया 200, इसको हल करोगे 100, और इसको हल करोगे 200, तो भैया 500 आ जाएगा। अब 500 का गुणा बाहर 2 लगा है तो कितना हो जाएगा बेटा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन एकदम सही है। चलो कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक बताओ, तो पहले इसको सही से लिखो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसके शून्यक क्या क्या होंगे बेटा, तो इसके शून्यक होंगे 6 त्रिक 18, गुणा कराने पे 18 है और घटाने पे 9, तो भैया 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में जो कॉमन हो वो कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन दिख रहा है, 3 दुनाई 6x माइनस 3 त्रिका 9 प्लस 1 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं है तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसी तरह 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा आपका 3/2 और -1/3 कहाँ है, 3/2 -1/3, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लगाते चले जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में हलों की संख्या होगी, रैखिक समीकरण, है ना। तो चलो भाई पहले तो इसमें a1 बताओ हमको, a1 है 3/2, b1 बता दो भाई 2, और c1 अगर बराबर उधर होता है तो प्लस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में, तो ये प्लस में है माइनस लिख देंगे। a2 बराबर बताओ, इसमें 2, b2 बराबर बता दो, b2 3, और c2 क्या हो जाएगा -12। तो a1/a2, तो a1/a2 बताओ 3/2/2, तो क्या हो जाएगा भाई 3/4 हो जाएगा। b1/b2 निकाल दो, बस हो गया, b1/b2 2/3। क्या ये दोनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 हैं, बिल्कुल नहीं है सर। तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इसके केवल एक हल प्राप्त होगा। कितने हल प्राप्त होंगे बेटा, अद्वितीय हल, यानी एक हल प्राप्त होंगे। चलो कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्तीकर बताओ भाई, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर b की वैल्यू क्या है बेटा, देखो a का मान क्या है 3, और b का मान क्या है -4/√3, c का मान क्या है 4,
चलो रखो जरा, डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 3 सी का मान 4। तो डी बराबर क्या हो जाएगा भैया, डी बराबर हो 4 चौक 16 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48, 48 में से 48 गया बेटा क्या हो जाएगा 0, यानी विभक्ति का कितना आएगा भैया 0 आएगा, विभक्ति का कितना आएगा 0 आएगा। अंतिम सवाल भाई, अंतिम सवाल क्या कह रहा है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 का सार्वंतर बताओ। डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 होता है भाई। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा T2 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 3 कैंसिल, डी बराबर रूट 2, डी बराबर क्या आ गया बेटा रूट 2 होता है। ठीक है, इसका प्रथम पद क्या कहलाता है भाई, ए प्रथम पद कहलाता है। अगर इसका हम Tn यानी n पदों का वो निकालना चाहें nवा पद, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है बेटा। Tn बराबर क्या हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। ठीक है, और एक Sn बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस एल भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन सारे फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना, हमेशा काम आएंगे बेटा। ठीक है, आपकी क्लास आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सबने सारे 20 क्वेश्चन आपको दिखा दिए करके। ठीक है, आप लोग भी इसको ध्यान रखना, जो सवाल आपके गलत हो उनको बेटा उनके आंसर को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये फेयर कॉपी में क्वेश्चन को बनाते रहना जो क्वेश्चन आपसे गलत होते जाएं। ठीक है, ये सब आपको एकदम रामबाण के तरीके काम देंगे जब बोर्ड एग्जाम आपकी खोपड़ी पे तांडव कर रहा होगा। ठीक है, और बहुत कुछ आपके लिए खास होने वाला है बेटा। तो कल आप लोग शाम को 7 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, है ना। आप लोग सभी लोग जुड़िए और आप लोग देखिए कि आपके लिए कितना भयंकर चीज़ें प्लान की गई हैं। ठीक है, और उस प्लान में भी आपको ही एग्जीक्यूट करना है और हमको तो करवाना ही है। तो हम तो यूपी बोर्ड की खोपड़ी में छेद करने के लिए बैठे ही हैं, बस आपको भाला उठा के मारना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।